Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 11.2 class 8th NCERT Math. इससे पहले हम 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। द क्वेश्चन 7 इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग के फ्लोर में फर्श में 3000 टाइल्स लगी हुई है ना, विच आर रोम्बस शेप। उनकी शेप कैसी? रोम्बस शेप। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट दिखा है। एक डायगोनल्स 45 सेंटीमीटर और दूसरा दिखा है 30 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज ₹4। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है पॉलिश करने की ₹4। तो हम कैसे निकालेंगे? हम फ्लोर का एरिया निकालना किसी तरीके से। अगर सपोज करो एरिया 1000 आ गया, सपोज करो, है ना, तो कॉस्ट क्या होगी? 4 × 1000। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो एरिया फ्लोर है, फ्लोर का एरिया होगा, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगा। अब एरिया फ्लोर कैसे निकालेंगे? यहां देखा है फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो अगर हमें एक टाइल्स का एरिया मालूम पड़ जाए तो फ्लोर का एरिया क्या हुआ? 3000 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल्स। और टाइल्स की शेप देखिए हमें रोम्बस, जिसके डायगोनल्स D1 D2 ये है, और रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। तो सिंपल सा सवाल है, D1 D2 दे रखे हैं, तो एक टाइल्स का एरिया निकला हाफ D1 D2 से। जब एक टाइल्स का एरिया निकला है तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल सकते हैं, क्योंकि उस फ्लोर पर 3000 टाइल्स लगी हैं। तो फ्लोर का एरिया क्या होगा? 3000 इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल्स। तो ये फ्लोर का एरिया निकलाया। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? चलिए करते हैं वहां पर। तो यहां लिख लेते हैं कितनी कंसिस्ट है टाइल्स। तो लिखो फ्लोर कंसिस्ट 3000 टाइल्स। ये तो हमें सीधे सीधे देखा है। फ्लोर कंसिस्ट 3000 टाइल्स। शेप ऑफ टाइल्स हमें रोम्बस दे रखी है ना, तो टाइल्स की शेप ये दे रखी है, रोम्बस जानते हो, एक पैराग्राम से चारों साइड से इक्वल हो, और इसके डायगोनल्स दे रखे हैं, एक डायगोनल्स और दूसरा डायगोनल्स। फिगर की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको समझने के लिए आया। तो D1 और D2, तो डायगोनल्स ऑफ टाइल्स ऐसे लिख लो आप, डायगोनल्स ऑफ टाइल्स आर, और ये थे हमारे पास 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ये मतलब D1 हो गया, D2 हो गया, तो एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2, और दूसरे शब्दों में बोले तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ 1 टाइल्स या ईच टाइल्स, टाइल का एरिया क्या हुआ? ये होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है? एक 45 इंटू दूसरा है 30। 2 1 जा 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल, 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 5 जा 75 कैरी 4, 15 4 जा 60, मैं कैरी 4 बोल गया, शायद गलत बोल गया। 15 5 75 कैरी 7, 15 4 जा 60, 60 और 7 67। तो ये आ गया एरिया ऑफ ईच टाइल्स। तो फ्लोर का एरिया क्या होगा? कितनी टाइल्स हैं यहां पर? कितनी टाइल्स बिछी हुई हैं? 3000। तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें। एक टाइल्स का एरिया इतना है, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा? इतना। और 3000 से एरिया किसको कवर कर रही है? फ्लोर का, तो वो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी? 3000 इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल या 1 टाइल। तो 3000 इंटू 675। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो ये आएंगे, 1 2 3 0। अब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 और 1 22 का 2 और कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आ गया एरिया ऑफ फ्लोर। अब हमें जो कॉस्ट दे रखी थी पॉलिशिंग की, क्या दे रखी है? पर स्क्वायर मीटर इज ₹4। वहां क्या है? पर स्क्वायर मीटर, और ये क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो एरिया को यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर मीटर में तो क्या होगा 100/100 से डिवाइड, क्योंकि स्क्वायर है 2 टाइम्स होता है स्क्वायर में, तो 100 का 2 वर्ड इसमें हम क्या करें डिवाइड कर दें, 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दें तो किस में कन्वर्ट हो गया स्क्वायर मीटर में। 1 2 3 1 2 3 ओके, ये कैंसिल हो गए। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 202.5 स्क्वायर मीटर। अब हम कॉस्ट ऑफ पॉलिसी निकाल सकते हैं। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट देगा 4 रुपीज, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट का 4 से मल्टीपल करते हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ द फ्लोर क्या होगा 4 से मल्टीपल कर दें 202.5 में, तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीपल करें 4 5 जा 20 है ना, कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10, 0 है तो 10 ही हो जाएगा, और 4 2 जा 8 और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगना था, तो नीचे लिख दे रहा हूं स्पेस कमरा 810 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज मोहन वांट टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। एक फिगर दे रखी है, इस टाइप का जो शेडेड दिख रहा है ये फील्ड है, इस टाइप का वो फील्ड खरीदना चाहता है ना। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर, ये रिवर दिखा रखी है और ये रोड जा रही है, एक साइड इसकी रोड है एक साइड रिवर है। तो इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स अलोंग द रोड। ये जो साइड्स है रिवर की साइड, रोड की तरफ की साइड से उसके पैरेलल है और इसकी डबल भी है। अगर ये 100 है तो ये 200 मीटर, अगर ये x है तो इस तरह की साइड्स का देखिए 2x मीटर। ओके, समझ में आई बात। और आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 स्क्वायर मीटर, 10,500 स्क्वायर मीटर, इस फील्ड का एरिया भी दे रखा है, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 10,500 स्क्वायर मीटर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग द रिवर, रिवर की साइड्स जो प्लॉट की साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं से। ये मैंने एक छोटी सी फिगर बना ली है, हालांकि फिगर की इसमें नीड नहीं है क्योंकि बुक में रखी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हमने पहले मान लेते हैं ये रोड था और ये रिवर है ना, तो रोड की साइड्स की लेंथ हम मान ले रहे हैं प्लॉट की x है, तो ये दे रखा है। रिवर की साइड की क्या होगी 2x, हम लिख देते हैं। Let the sides of plot along the river. Let the sides of plot, sorry ये क्या है रोड, along the road, जो रोड की तरफ है मान ली वो x मीटर है। जब ये x है तो ये गिवन है, रिवर की साइड की कितनी है 2 टाइम्स, तो x का डबल क्या होगा 2x हो गया है ना। And the sides of plot along river, ये आ रहे हैं ना v 2x मीटर। अभी प्लॉट का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट $10,500 स्क्वायर मीटर। और प्लॉट की शेप क्या है ट्रेपेजियम शेप है ना, तो प्लॉट का ट्रेपेजियम शेप है तो ट्रेपेजियम बार फॉर्मूला तो क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी तरह की 100, तो क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी प्लॉट की, एक ये x है और ये कितनी है 2x, तो x + 2x सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि x + 2x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो कितनी दे रखी है 100, ये दे रखी है 100 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इक्वल किसके, दे रखा है एरिया 10,500। ओके, 2 से चलो 100 को मैं कैंसिल कर दे रहा हूं 50 टाइम्स। x + 2x कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 10500 अपॉन 50, 50 अपॉन में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 बन जा और ये 0 बचा है, तो 3x की वैल्यू आ गई 210, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 210 अपॉन 3 हुई ना, तो 3 से डिवाइड कर दें, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 70।
हमें एक्स ही फाइंड करना था। जब एक्स फाइंड हो गया तो दोनों साइड हो जाएंगे। अगर बाई चांस रोड की पूछता रोड के अलोंग साइड्स कितनी होगी तो ये एक्स, तो रोड के अलोंग कितनी होगी 70। लेकिन इसमें सिर्फ रिवर की साइड से पूछी है तो साइड्स अलोंग रिवर, साइड्स ऑफ द प्लॉट अलोंग रिवर 2x यानी 2 इंटू 70, तो कितना हो जाएगा 140। ओके, तो यहां लिख देते हैं साइड अलोंग प्लॉट, सॉरी साइड्स ऑफ द प्लॉट along river 2 into x, 2x है और the value of x is given 70। आंसर आ गया 140 मीटर। तो ये क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 की ये फिगर दे रखी है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। देखिए ऑक्टागन है, 8 साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसका हमें निकालना है एरिया इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। इसमें हमें दे रखा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 और ये 5 है। अब ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर का मतलब ईच साइड्स इक्वल, ये भी 5 होगा तो ये भी 5, 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 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखी है 11। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं डिस्कस को। तो ये ऑक्टागोनल सरफेस थी है ना, ये मेजरमेंट है 5 और ये रेगुलर है तो ये हमें पता है ये 5 है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये सब 5 होगी, जिसकी हमें नीड होगी वो सब 5 होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें 11 दे रखी है। अब हम करें क्या, इन दोनों एंड को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब ये रेगुलर है तो ये ध्यान रखोगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है तो इस वर्टेक्स से यहां तक की डिस्टेंस 5 ही होगी। ये भी 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर होगी। अब ये डिस्टेंस हमें 11 दे रखी है तो ये भी डिस्टेंस 11 होगी। अब देखो ये इसको ज्वाइन करने से क्या हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट याला जो ट्रिपीजियम की शेप है, ये सेकंड पार्ट, इसको मैं सेकंड ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि 11 मीटर दे रखा है। ये सेकंड पार्ट, ये किसकी शेप है, ये हमें दे रखा है 11 और ये दे रखी है 5, ये रेक्टेंगल की शेप बन गई। तो 11 इंटू 5 इसका एरिया निकला आएगा, सीधे से 55 हो गया। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम, 5 दे रखी है, ये 11 डिस्टेंस बिटवीन देम 4। इसी तरह नीचे फर्स्ट और थर्ड सेम है, थर्ड भी ट्रिपीजियम में, एक ये पैरेलल साइड्स इसके है, ठीक। ये कितनी है, ये 11 है तो ये भी 11 होगी, और ये कितनी है 5 और डिस्टेंस कितनी 4। तो क्या करें, तीनों शेप, फर्स्ट ट्रिपीजियम, सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड ट्रिपीजियम, तीनों का एरिया निकाल दें और तीनों को ऐड कर दें तो इस फिगर का यानी कि जो ऑक्टोगोनल सरफेस थी उसका एरिया निकलाएगा। तो एरिया ऑफ, ये फर्स्ट लिख दिया, ऐसे लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट ट्रिपीजियम जो फर्स्ट लिख दिया है ना, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये 5 और एक ये कितनी दे रखी है 11। तो 5 प्लस 11 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितनी दे रखी है ये 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया 11 5 16 इंटू 2 और 16 2 जा कितना हो गया 32 स्क्वायर मीटर। तो इस फर्स्ट ट्रिपीजियम का जो फर्स्ट है और थर्ड वो सेम आएगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा, चलो एक लाइन में मेरे को दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं ये सेकंड शेप जो है, ये कैसी शेप है, रेक्टेंगल है ना, ये मेरा थोड़ा आगे पीछे बन गया है, फिगर में देखोगे आप अपने बनाओगे तो ये रेक्टेंगल शेप है। तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन या फिर रेक्टेंगल लिख सकता हूं, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन ऐसे लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, ये शॉर्ट में सेकंड पार्ट लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख दिया। वो शेप क्या बन रही है, शेप बन रही है, फिगर बन रही है रेक्टेंगल। ओके, ये होता है लेंथ, लेंथ देखिए 11 इंटू विथ, विथ है 5, 5 क्यों है देखो, लेंथ ये और ये क्या रेगुलर ऑक्टागन, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये 5 और ये तो हमें बुक में दी रखी थी 5 दी रखी थी। तो 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 स्क्वायर मीटर। थर्ड ट्रिपीजियम का एरिया क्या हो, ऊपर निकाला, सेम होगा, चलो मैं दोबारा से निकाल देता हूं, एरिया ऑफ थर्ड ट्रिपीजियम, जो हमने थर्ड पार्ट दे दिया इसका नाम है ना, तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ऊपर भी फर्स्ट पार्ट कर लेना, ब्रैकेट में लिखना ट्रिपीजियम,
क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो है 5 और 11, डिस्टेंस बिटवीन दम दे रखी है 4 सॉरी, तो 11 5 16 इंटू 2, ये आ गया 32 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो ये 32 सबसे नीचे वाला जो ट्रेपेजियम था ये था फिगर है ना, फर्स्ट का निकल आया था 32, इसका 55, इसका 30, पूरे फिगर का यानी कि ऑक्टोगोनल जो सरफेस है उसका एरिया क्या हुआ, इस एरिया को प्लस रेक्टेंगल के एरिया को प्लस नीचे वाले जो ट्रेपेजियम, इन एरिया को तीनों को ऐड कर देंगे, फिगर तो फाइंड होगी, तो इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या होगा, तीनों को, पहले का एरिया था 32, रेक्टेंगल का 55 और इसका भी 32, ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, 2 5 7 2 9, 3 5 8 और 3 11, 119 स्क्वायर मीटर। ओके, तो आज के वीडियो में ये तीन ही क्वेश्चन रहेंगे, 8 7 8 9। अब दो क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 और 11, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।